आज हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है द इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन बच्चों जो हमने कल जोन पढ़े थे ना, टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन, हीट जोन, उन्हीं में एक इक्वेटोरियल रीजन जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया आता है, उसे हम इक्वेटोरियल जोन या टॉरिड जोन भी बोलते हैं। तो इसमें कंट्री लाई करता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं DRC। हम इसके बारे में इस चैप्टर में रीड करेंगे। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देखते हैं, ये चैप्टर कहाँ है। द रीजन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का होता है उसे हम इक्वेटोरियल रीजन भी बोलते हैं। इट फॉल्स इन द टॉरिड हीट जोन, ये टॉरिड हीट जोन में लाई करता है। ऑफ द अर्थ एक्सपीरियंस हॉट एंड वेट, और यहाँ पर हॉट एंड वेट क्लाइमेट होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इक्वेटोरियल रीजन पर सन की रेस सीधी आती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन नियर द इक्वेटर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये रीजन इक्वेटर के पास पड़ते हैं। अब बच्चों देखो, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी कि DRC वॉज अर्लियर नोन एज ज़ेरे। हम इसे पहले ज़ेरे के नाम से जानते थे। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका, यह अफ्रीका की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी कंट्री है। इसकी कैपिटल है किनशासा। अंडरलाइन कर लो कि इसकी कैपिटल क्या है, किनशासा। इट हैज़ एरिया अबाउट 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसका जो एरिया है वो 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। फिर इसका क्लाइमेट देखो, अब क्लाइमेट कैसा होता है। दिस रीजन रिसीव द डायरेक्ट सन रेज, इस रीजन में डायरेक्ट सन रेज मिलती है ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। एंड हैज़ डे एंड नाइट टू इक्वल ड्यूरेशन, तो जिस एरिया में हमारे इक्वेटर में पर पड़ता है वहाँ के एरिया में डे और नाइट इक्वल, यानी 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होती है। तो ये एरिया में ऐसा होता है। द ह्यूमिडिटी इज़ वेरी हाई, ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ सन की रेज ज़्यादा आ रही है, तो वहाँ क्या हो गया, पानी जो एवोपोरेट ज़्यादा हो जाता है। बिकॉज मॉइस्चर एवोपोरेट फ्रॉम द रिवर, पॉन्ड, प्लांट्स फ्रॉम द क्लाउड। तो जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे वो रिवर हो चाहे पॉन्ड हो, इनसे जो एवोपोरेशन होता है पानी वो ज़्यादा होता है, जिससे क्लाउड बनते हैं। दीज क्लाउड राइज अप, अब जब ये क्लाउड हवा में ऊपर उठ जाते हैं और भारी हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, विज वेरियस अराउंड 4 o'clock एट द आफ्टरनून। और तो ये बादल जो है भारी होकर दोपहर में 4 बजे, जब शाम के टाइम 4 बजे का होता है, तो बारिश कर देते हैं। रेनफॉल अकर विद थंडर स्टॉर्म, जो यहाँ पर होती है थंडर स्टॉर्म मतलब बिजली कड़कने के साथ बारिश होती है। दिस टाइप ऑफ रेनफॉल एंड थंडर स्टॉर्म आर टिपिकल इन इक्वेटोरियल रीजन। ये जो होती है, जो थंडर स्टॉर्म और ये रेनफॉल होता है, ये इक्वेटोरियल रीजन में कॉमन होता है। दिस इज़ नो विंटर सीजन हेयर, इसीलिए यहाँ पर कोई विंटर सीजन नहीं होता। द एवरेज टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, पूरे साल यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है 30 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। और यहाँ पर कोई सीज़न का वेरिएशन, जैसे आपको गर्मी में बहुत गर्मी और सर्दी में बहुत सर्दी लगती है ना, वहाँ पर कोई मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। उसके बाद है इसकी लोकेशन। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज़ सराउंडेड बाय 9 कंट्रीज़। डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक जो है 9 कंट्रीज से सराउंडेड है। पहला है सेंट्रल अफ्रीका, रिपब्लिक और सूडान इन नॉर्थ में, फिर युगांडा, रवांडा, तंजानिया और बुरांडी इन ईस्ट में, कांगो इन द वेस्ट और जाम्बिया और एंगोरा इन द साउथ। ये सारी 9 कंट्रीज से सराउंडेड है, यानी कि घिरा हुआ है। अब देखो, एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस कंट्री इज़ रिवर कॉन्गो। इस कंट्री का एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है उसकी रिवर कॉन्गो, विच इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका, जो अफ्रीका की सबसे सेकेंड नंबर की सबसे बड़ी नदी रिवर है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, ये जो है सेंट्रल अफ्रीका का हाईवे भी कहलाता है। द एल्बर्ट, किवी, एडविन और तेलंगाना यहाँ की मेजर लेक हैं, ये बड़ी बड़ी झीलें हैं यहाँ पे। पहली है एल्बर्ट, फिर कीवी,
फिर एडवर्ड और तेंगायिका, ये इनकी 4 झीलों के नाम हैं। याद रखिएगा कि यहाँ जो रिवर है उसका नाम क्या है, कॉन्गो, और ये 4 इनके झीलों के नाम यानी लेक के नाम हैं। आज के लिए बस इतना ही। इतना आप पढ़िए, वीडियो को देखिए, और कोई आपका डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।